ये देखिए गाय कैसे भगा रही है। ये देखें, ये देखें। हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। अभी हम सोमनाथ आ गए थे रात को, तो सुबह तो ब्लॉग शूट कर नहीं पाया। अभी नहा धो के हम आए हैं सोमनाथ मंदिर देखने। आगे चलते हैं, देखते हैं मंदिर। ये देखे दोस्तों, आंखों को उसका फल देने वाले दर्शन बाबा सोमनाथ के। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। इतिहास में न जाने कितनी बार मेरे बाबा सोमनाथ के मंदिर को गिराया गया, चाहे वो 11वीं सदी में महमूद गजनबी हो, 15वीं सदी में सुल्तान बेगड़ा, 16वीं सदी में लुटेरा पुर्तगाली डी कास्त्रो और 18वीं सदी का औरंगजेब, जिसने मंदिर के विध्वंस का इस प्रकार का आदेश दिया कि मंदिर दोबारा ना खड़ा हो पाए। लेकिन आज भी प्रवास क्षेत्र में समुद्र तट पर उसी शान और शौकत से खड़ा मेरे बाबा सोमनाथ का ये मंदिर। क्या नहीं दिया है ये हम प्रमाण है, क्या नहीं दिया है ये हम प्रमाण है। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं बाबा सोमनाथ के मंदिर के दर्शन करके। अगर बाबा सोमनाथ का मंदिर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, अद्भुत दर्शन थे। अभी हम जाएंगे सोमनाथ के बाकी मंदिरों के दर्शन करने। चलिए चलते हैं। ये मेरे पास एक लिस्ट पड़ी है, जो सही मंदिर के लिखा हुआ है, इसका मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ में। जब भी आप आओगे तो आसान रहेगा। ये देखें, माता, उनकी माता नाराज फुफड़। इंडिया में सबसे ज़्यादा मछलियाँ एक्सपोर्ट होने वाले शहरों में से एक है ये वेरावल। ये हम पहुँच गए अभी बालका तीर्थ। यहाँ पे दर्शन करते हैं। यहाँ पे कृष्ण भगवान के चरणों में तीर लगा था। चलिए अंदर जाके दर्शन करके आते हैं। चलिए। इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे और जरा नाम के भील ने हिरण समझकर धोखे से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में तीर चला दिया, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त कर कर निजधाम प्रस्थान किया। और वो भील कोई और भील नहीं था, बल्कि राम अवतार में वही वो बाली था जिसको भगवान राम ने पेड़ के पीछे छिपकर तीर लगाया था। उसी का ऋण उतारने के लिए कृष्ण अवतार में भगवान ने उसी बाली का तीर सहा। यह था वो स्थान, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के वो तीर लगा। और अब हम जाएंगे वह स्थान देखने, यहाँ से खड़कर उस भील ने ये तीर चलाया था। ये 3 शिवलिंग है। हाँ। 2 इधर है, एक आगे है। ठीक है। जो कृष्ण भगवान को जो पैर में तीर मारा ना, हाँ। वो शिकारी ने आगे वाली जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है। वहाँ से तीर लगाया था, वहाँ भालका में कृष्ण भगवान को पैर में तीर लगाया था। अच्छा, इसीलिए इसको बाणगंगा शब्द बोलते हैं। बाणगंगा। हाँ। ये देखें समंदर का ये किनारा, और ये मेरे पीछे भीड़भंजन महादेव, बिल्कुल साथ में ये शिवलिंग स्वयं प्रकट। यहीं से खड़के जरा ने तीर मारा था भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। मुंडमाल चंद्रभाल महाकाल विकराल, मुंडमाल चंद्रभाल महाकाल विकराल। लाल लाल अखिया हो, लाल लाल अखिया खाके गोला भंग, तरंग गंग जटा जूट में। ये विष्णु संग रहता है। ये सबसे बढ़िया बचता भी है। ये पूजा पाठ में भी रख सकते हैं, ये जल भी चलवा सकते हो। 2500 रुपया प्राइज है। दुकान से लेगा 5000 रुपया प्राइज होता है। ये बाण गंगा ज्योतिर्लिंग है इधर, इसलिए इधर कम दाम में मिलता है। ये भीड़भंजन मंदिर है। इसके अंदर जाओगे तो लेफ्ट साइड में सिद्धि विनायक गणेश जी का मंदिर है। ठीक है। जो वो स्वयंभू दीवाल में से प्रकट हुए हैं। अच्छा, इसका भी दर्शन कर। ये पूरा मंदिर का क्या नाम है? ये भीड़भंजन महादेव। भीड़भंजन महादेव। तो दोस्तों, ये है गोलोक मंदिर। जब भगवान के चरणों में तीर लगा तो भगवान चलकर इसी स्थान तक कराए थे, और इस स्थान से ही भगवान अपने गोलोक धाम में गए, तो इसलिए इसका नाम गोलोक मंदिर है। गोलोक मंदिर के अंदर जो ये गीता मंदिर है,
यहाँ की सभी द्वारों के ऊपर गीता के श्लोक लिखे गए हैं और यह है वो स्थान जहाँ भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी ने शेषनाग का रूप धारण किया और हिरण नदी में समाधि लगा ली। मेरे पीछे जो आप नदी देख रहे हैं ये वही हिरण नदी है जहाँ भगवान के बड़े भाई बलराम जी ने समाधि ली थी। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। अभी हम जाएंगे गोलोक धाम से आगे, देखते हैं कहाँ घूमने वाले हैं। अभी हम आए हैं सूर्य मंदिर। ये है सूर्य भगवान की पत्नी के दर्शन छाया देवी और यह है सूर्य कुंड जिसका निर्माण पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान एक ही दिन में करवाया था। सूर्य कुंड के बिल्कुल पास ही में है ये हिंगलाज माता का मंदिर जिनको पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान ही प्रसन्न किया था। उल्टा जाना है, ये हम घुस गए गुफा में। ये गुफा सांस लेने में दिक्कत आ रही है थोड़ी। जय माता हिंगलाज, हरि बोल। ये हम आए हैं शारदा पीठ जगत गुरु शंकराचार्य जी की, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में। जगत गुरु शंकराचार्य की गद्दी है, 12 ज्योतिर्लिंग है और कामनाथ महादेव का मंदिर है। जगत गुरु श्री स्वरूपानंद जी महाराज, ठीक है। श्री त्रिवेणी संगम घाट, यहाँ पे 3 नदियाँ हैं, हिरण नदी, कपिला नदी और सरस्वती नदी। त्रिवेणी महासंगम और सरस्वती नदी समय के साथ लुप्त हो चुकी है यहाँ पे, इसलिए 2 ही नदियाँ दिखेंगी हमें। देखते हैं अंदर जाके। कबूतर यहाँ पे दाना डालिए कबूतर को। गौ माता आ गई है पीछे आपके, दाना नहीं खाती हैं वो, हाथ से खाती हैं। ये देखिए गाय कैसे भगा रही है। गाय पीछे बढ़ गई। ये देखें कैसे, देखें ये देखें। संगम घाट पे आनंद आ गया। मछलियों को दाना डाल रहे हैं, आटा डाल रहे हैं। मेरे सामने आप देख रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखाएं। उधर से आ रही है उस तरफ से कपिला नदी और इस तरफ से आ रही है हिरण नदी। इन दोनों का संगम है। तीसरी मानी जाती है सरस्वती नदी जो समय के साथ लुप्त हो गई है। आप सामने दिखाएं जरा, वो सामने की तरफ जो आप लैंड देख रहे हैं उसके परली तरफ है समंदर। यह है नदी का पानी, यह पानी मीठा पानी है, उधर सारा नमकीन है। ये आप देख सकते हैं, ये 2 पार्ट हो रहे हैं नदी के। आनंद आ गया। कैसे पैरेट चढ़ गया है मेरे हाथ पे, बड़े तीखे इसके वो है पाँव। ओहो, ये तो पास पास आ रहा है, काटेगा तो नहीं? डर लग रहा है काफी। ये देखें, ओ डर जाना उन्होंने। देखिए सिर पे बैठा लिया इन्होंने। बेटे ये देखें, इन्होंने भी चढ़ा लिया हाथ पे। ये उड़ीसा में इन्होंने लंगूर चढ़ा लिया था, यहाँ पे तोता चढ़ा लिया है। लेके आदमी इको बैठाई उदी देखन बैठा के फोटो नहीं खिंचनी, तेनू क्या ਹੁੰਦਾ तकलीफ ਹੁੰਦੀ। कोई नहीं। भैया अब कहाँ जाएंगे हम? वेणेश्वर मंदिर। वेणेश्वर, हाँ, ये 5000 पुराना मंदिर है, वेणेश्वर मंदिर। वेणेश्वर मंदिर। राजा की बेटी का नाम था वेणु। वेणु, हाँ, वेणु के ऊपर से ये मंदिर का नाम वेणेश्वर हुआ है। सोमनाथ का राजा की बेटी था। हाँ। और इधर पूजा कर रही थी। इस समय में जब मोहम्मद गिजनी सोमनाथ टेम्पल लूटने आया था, हाँ। इस समय में देखा कि वो तो राजा की एक लौटी बेटी है। अच्छा। बाद में इसने सैनिक को भेजा था, भेजा लड़की को उठा के मेरे पास ले आओ। लड़की पूजा कर रही थी, देखा तो पूरा सैनिक खड़ा था। बाद में लड़की ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मेरी इज्जत बचा लो, तो शिवलिंग अपने आप फट गई। अच्छा। और राजा की बेटी शिवलिंग में समा गई। अच्छा, ऐसा मैंने उड़ीसा में देखा था, मार्कंडेश्वर में।
यहाँ पे मार्कंडे ऋषि के बचाने के लिए शिवलिंग फट गए थे। सेम ऐसा- वैसा ही इधर है। ऐसा ही है इधर। अभी शिवलिंग के दर्शन है हाँ, वो फटे हुए अभी फटे हुआ निशान है। हाँ। और वो सैनिक को काटने की कोशिश भी किया था। अच्छा, वो इसका भी निशान आपको दिखाई देगा। अच्छा, तो चलते हैं। हाँ, देखो। धन्यवाद। शरण में आपके शिकारी कथा करिए भोले भंडारी जी। अभी जाइए आप लोग अंदर और शिवलिंग के पीछे राजकुमारी के बाल है। तो ये जो शिवलिंग है बीच में से पूरा खुल जाता है, फट जाता है। अंदर से आवाज़ आती है कि राजकुमारी आप इस शिवलिंग के अंदर बैठ जाइए। तो राजकुमारी आसन लगाकर इस शिवलिंग के अंदर बैठ जाती है और शिवलिंग वापस बंद हो जाता है, पहले की तरह जुड़ जाता है। लेकिन गलती से राजकुमारी के जो बाल है चोटी वो शिवलिंग के पीछे थोड़े बहुत बाहर रह जाते हैं। और जब से इस शिवलिंग के अंदर वेणुबाई नाम की राजकुमारी समा गई, तभी से इस शिवलिंग का नाम वेणेश्वर हुआ। तो ये थे हमारे साथ हरीश भाई, इन्होंने हमें पूरा सोमनाथ कराया बिल्कुल बढ़िया सा, बिल्कुल दिक्कत नहीं आने दी। आई होप कि ये ऐसे सबको कराते रहे यात्रा जैसे हमको कराई है। हरीश भाई आपके ऑटो का नंबर हम दे देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, और जिसने भी यात्रा करनी हो हरीश भाई से मिले, बिल्कुल तसल्ली से करवाएंगे यहाँ पे यात्रा। कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। हम सुबह से कर रहे हैं, अब जाके यात्रा हमारी पूरी हुई, एकदम मज़ा आ गया हरीश भाई। आपका बहुत धन्यवाद। ओके ओके। हरे कृष्णा, जय सोमनाथ। अभी समय हो गया है 4:45। 1 घंटा आराम करेंगे, 6 बजे निकलेंगे, 7 बजे आरती है। उसका लाइट एंड साउंड शो देखेंगे सोमनाथ जी का। ये थोड़ा सा सामान लेके आ गए हम पैक करके खाने के लिए। सारा निकाल दो जरा, ठंडी हो जाएगी फिर बना लेंगे। चल ठीक है, अभी मत निकाल लो, चाय आने दो, डांट पड़ गई। वक्त हो गया शाम के 6 बजे, 7 बजे आरती है, उसका लाइट एंड साउंड शो होगा। तो अभी सोमनाथ जी जाएंगे हम। मोबाइल में तो शूटिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, लेकिन आनंद जो आएगा वो आपको हमारे चेहरे पे दिख जाएगा भैया, है। तो दोस्तों अभी हम फिर से जा रहे हैं सोमनाथ जी दर्शन करने के लिए। ये रास्ते में चल रहे हैं, अभी 6:35 हो गए हैं, 7 बजे आरती है। लाइन बहुत लंबी है मोबाइल जमा कराने वाली, देखते हैं कोई जुगाड़ करके। ये है गौ माता जय गोपाल। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं वापस सोमनाथ जी दर्शन करके। लाइट एंड साउंड शो अभी देखा हमने, उसके बाद 2-3 बार दर्शन कर लिए। बाकी लाइट एंड शो तो आनंद आ गया, अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ थी। सोमनाथ जी बेस्ट। आज पता लगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कितना उपकार किया है इस देश के ऊपर। उनका ही ये काम था जो आज सोमनाथ मंदिर फिर से स्थापित हुआ। तभी सोमनाथ जी की बिल्कुल स्टार्टिंग में श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू लगा हुआ है अभी भी, बहुत बढ़िया। हमारे को प्रणाम करना चाहिए, ऐसी हस्ती हैं वो। हरि बोल हरि बोल। ये देखे सोमनाथ जी का रात का दृश्य, अभी बज रहे 9:30। क्या सुंदर जगमगा उठा सोमनाथ, वाह। रात को सोमनाथ सोने की तरह चमकता हुआ। ये देखें इस तरफ, ये काले रंग के श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ये स्टैचू। नंदी बैल जी के लिए स्पेशल एरिया बुकड है, आसपास बाउंड्री कर दी गई है, इनका ये प्लॉट है। हरे कृष्णा भैया, ये देखिए कितना बड़ा शंख है यहाँ पे। अभी हम जा रहे हैं महारानी अहिल्याबाई द्वारा पुण्य स्थापित श्री सोमनाथ महादेव मंदिर। इसको पुराना सोमनाथ भी कहा जाता है, बिल्कुल सोमनाथ जी के सामने ये मंदिर। चलिए अंदर चलते हैं। जैसे कि सिंह देखेगा के कैसे सिंह है। नानी जी ये मेरे को बताओ, जो आप ये कीरिंग पकड़े हो ये किसके लिए लाई हैं? अपने घर वाले की स्कूटी के। और ये कितने का लिया आपने? ये 550 रुपए का। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर से हाजिर होंगे एक और नई वीडियो लेके। आप एक काम कर दीजिएगा, वो काले रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सफेद कर दीजिए एक बार। हरे कृष्णा। जा बाबा सो सब जग हारो, जा बाबा से सब जग हारो।
दोपहर के समय तो हमें आरती देखने को भी मिल गई। सोमनाथ जी की इतनी कृपा है। जय सोमनाथ। मैं नहीं आने वाला आज, मैं नहीं आऊंगा, वही रहूंगा। ब्लॉग को चाहे यहीं एंड कर दो, मुझे मतलब नहीं है। हरि बोल, हरे कृष्ण। बाबा हार गए भी नहीं लड़े, भी नहीं लड़े।